Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with a new chapter that is communication. So, all of you take out your book and open page number 95. Now, what do you mean by communication? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कैसे हम लोगों से अलग अलग साधनों के थ्रू बात करते हैं. नाउ कैन यू रिकॉल इफ यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड हाउ यू टॉक टू हिम और हर. आप फ़ोन के थ्रू बात करते हैं, है ना. घर में दादी हो या नानी हो या आपके मदर हो, या घर में जैसे लैंडलाइन होता है, लैंडलाइन के थ्रू भी हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, है ना. यू हैव सीन योर फादर हु इज़ डूइंग ऑफिस वर्क फ्रॉम होम, लाइक वर्क फ्रॉम होम, तो ही इज़ एक्सेसिंग व्हाट, कंप्यूटर या टैब के थ्रू, इंटरनेट एक्सेस के थ्रू ईमेल्स भेज रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए अपने वर्क प्लेस में. सो दिस वे वी कम्युनिकेट टू पीपल विद डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड कौन से हो सकते हैं. मास मीडिया, कैसे हम एक बारी में ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. देन कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग, how could be it possible. So all this we are going to learn in this chapter. So let's just start. Suppose you go away to live in some other city. आप किसी दूसरी सिटी में रहने जाते हैं. How will you keep in touch with your family members? तो आप अपने family members के साथ कैसे टच में रहते हैं, friends के साथ. There are many ways, like you can write a letter, you can send a card, you can make a call, or even you can send an email through internet, है ना. कोई आपके पास गैजेट है, डिवाइस है, उसमें इंटरनेट एक्सेस है या फिर कोई वाईफाई एक्सेस है जिसके थ्रू आप सामने वाले को, अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर हो या रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, उसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेटर भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो. दैट इज़ वॉइस कॉल, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ग्रुप कॉल्स करना. यू मस्ट हैव सीन ऑन व्हाट्सएप योर मॉम और योर सिबलिंग्स व्हेन यू यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, योर कजन्स. सो आप व्हाट्सएप कॉल करते हो, है ना, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है वो. या फिर आपके फादर अगर ऑफिस में कॉल कर रहे हैं या जूम मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप से कॉल कर रहे हैं. सो अलग अलग मोड्स, अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी सी अराउंड अस. विद जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन वी कैन communicate, we can be in touch with our friends and relatives. Now the various methods through which we can send and receive messages, अलग अलग मेथड जिसके थ्रू हम मैसेजेस को भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी कैन शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज़. हम अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ या फिर अपनी स्टोरी जो हम अपलोड करते हैं किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया नेटवर्क पे, इट कुड बी फेसबुक, इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी व्हाट्सएप, है ना. सो अलग अलग मोड्स पे हम देखते हैं, ट्विटर वगैरह, लोग अपनी स्टोरीज, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को अपलोड करते हैं. सो दे शेयर देयर थॉट्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग, यूजिंग साइन और यूजिंग देयर साउंड. नाउ लॉन्ग टाइम अगो pigeons were trained to carry messages. बहुत टाइम पहले जब ये गैजेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था. नाउ तो वी हैव अ वेरी मच लग्जरी कि आज की डेट में हमारे पास गैजेट था तो हमने पेंडेमिक के टाइम पे वर्चुअल स्कूल्स अटेंड करे, घर बैठे हमने क्लासेस ली फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम. सो पहले टाइम में जब ये गैजेट्स का, इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं था, तब क्या होता था, अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हम हेल्प लेते थे पिजन की. हाउ, लॉन्ग टाइम अगो पिजन्स वर ट्रेन टू कैरी मैसेजेस. यू कैन सी इन द पिक्चर कैरियर पिजन. ये हमारे मैसेजेस या लेटर को लेके जाता था, हम इन्हें ट्रेन करते थे उस वे में. नोट्स वर टाइड टू देयर फीट. तो हम इसके फीट पे जो भी हमें पेपर नोट्स थे हम उसे टाई कर देते थे. एंड दे फ्लू टू प्लेसेस, जहाँ भी हमें भेजना है ये उस जगह तक उड़ के जाते थे. Messengers carried letters over long distance on foot or horseback. So horseback पे you can see messenger हमारा लेटर या हमारा खत या हमारा संदेश कह लो लेके जा रहा है जहाँ पे भी हमें भेजना है. All these methods were slow and not reliable. So ये सारे methods slow थे, ठीक है, आज के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो थे और नॉट रिलायबल. हम ज़्यादा उस पर रिलाई, ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि वो लेटर वहाँ पहुँचेगा या नहीं, या पहुँचने से पहले कोई और उसे पढ़ लेगा, है ना. सो दिस वे दे वर नॉन रिलायबल. नाउ टुडे देयर आर मैनी पॉपुलर
काफ़ी पॉपुलर और रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है मैसेज सेंड या रिसीव करने के, राइट। नाउ अगर आप किसी दिन ऑफ ले लेते हो, है ना, you get sick or you got absent in your class, so you need your homework, so by the evening आप कैसे होमवर्क लेते हो अपने फ्रेंड से? अगर आपका फ्रेंड नियर बाय रहता है तो आप उसके घर चले जाएंगे या उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे फोटोज, इमेजेस, है ना, ऑडियोज, ये सब मंगवा सकते हो, अपने होमवर्क का पीडीएफ मंगवा सकते हो। तो टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस, है ना, बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि हम इजीली अपना होमवर्क या बातचीत अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड से कर सके। नाउ डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहला था हमारा पोस्टल सिस्टम। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड। इंडिया की पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे इंडिया आता है, इसका सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है पोस्टल सिस्टम के मामले में। इट इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा चीप और पॉपुलर मेथड है। पीपल यूज़ इनलैंड लेटर्स, लोग इनलैंड लेटर्स यूज़ करते हैं, पोस्ट कार्ड यूज़ करते हैं, या फिर स्टैम्प वाले एनवलप्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। नाउ अगर हमें लेटर नॉट विद इन द सिटी या हमारे नियर बाय में ना करके आउट ऑफ कंट्री भेजना है, दैट इज अगर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज अ कंट्री जहाँ बहुत सारी सिटी और स्टेट्स हैं, लेकिन अगर हमारा कोई रिलेटिव फॉरेन रहता है ना, आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो अगर हमें उसे लेटर भेजना होता था तो हम एरोग्राम भेजते थे। सो एन एरोग्राम इज कैरिड बाय एन एरोप्लेन नॉर्मली टू फॉरेन कंट्रीज। मनी ऑर्डर, अगर अब हमें किसी को कैश भेजना है तो हम क्या करते थे, मनी ऑर्डर डिलीवर करता था, मनी थ्रू पोस्ट के थ्रू ही मनी ऑर्डर भेजते थे किसी को। अगर हमें किसी को जल्दी लेटर भेजना है कि जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, अगर एरोग्राम अपनी धीरे स्पीड से जाएगा, है ना, या इनलैंड लेटर भेजेंगे, फैक्स करेंगे, सो इन तरीकों से हमें लेट डिले हो सकता है, तो हम स्पीड पोस्ट करने लगे। एज द नेम सजेस्ट, स्पीड मतलब जो जल्दी से डिलीवर हो जाएगा, कि फलाने दिन हमारे घर में मैरिज है या एनिवर्सरी है, सो यू ऑल आर इनवाइटेड। ऐसा ना हो कि वो लेट डिलीवर हो और दे कुड मिस द मैरिज, तो ऐसे केस में हम स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस भी हम लेटर्स को फास्ट पहुंचाने के लिए करते थे। नाउ इनफैक्ट आज भी यूज होता है पोस्टल सिस्टम। सो नाउ यू सी पोस्ट कार्ड, this is an aerogram, that is your inland letter and that is your money order। अगर किसी को कैश भेजना है, जैसे आप फॉरेन में जाके स्टडी कर रहे हैं तो आपके घर वाले आपको मनी ऑर्डर भेज रहे हैं ना, यू नीड कैश टू सबमिट योर फी इन द रिस्पेक्टिव हाई स्कूल, सो दिस वे। नाउ यू नेक्स्ट वी सी द टेलीफोन। आज की डेट में तो मनी भेजने के बड़े सारे एक्सेस हैं, है ना, हमारे पास कुछ ऐसी एप्स हैं जैसे कि यू कैन थिंक अबाउट, कैन यू नेम मी फ्यू? Yes, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया। सो विद जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन वी जस्ट ट्रांसफर द अमाउंट टू whosoever we want to transfer. So this way there are new type of access these days, है ना, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो जा रही है, टेक सेवी होती जा रही है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज होती जा रही है। नाउ इट गेट ईजी फॉर अस नॉट टू रश टू बैंक, नॉट टू रश टू एनी पोस्ट ऑफिस, अपने ही गैजेट से, बस इंटरनेट एक्सेस से वी कैन सेंड एंड रिसीव मनी टू एनीवन। नाउ the telephone is the fastest means of communication। टेलीफोन वेरी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, एक साथ हम काफ़ी सारे लोगों से बात कर सकते हैं, एट अ टाइम हम ग्रुप कॉल कर सकते हैं, कॉन कॉल कर सकते हैं, है ना, वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो दिस वे हम एट अ टाइम बहुत सारे लोगों से भी बात कर सकते हैं, एंड ये काफ़ी फास्टेस्ट भी है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो सबसे पहला टेलीफोन किसने इन्वेंट करा था? अलेक्जेंडर, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वर्ड, ओके। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? Alexander Graham Bell. Now can you see the telephone, that is the landline, and a screen over it that is called an ID caller. So whosoever will call उसका नंबर यहाँ डिस्प्ले होगा। Then you see that mobile phone। आज की डेट में तो बहुत सारे टाइप के मोबाइल्स यू कैन सी, है ना, अलग अलग कंपनीज हो गई जो मोबाइल बनाती है, एंड्रॉयड हो गई, एप्पल कंपनी हो गई, एंड्रॉयड में भी बहुत सारी हो गई, सैमसंग हो गई, है ना, वन प्लस हो गई, वीवो, ओप्पो। सो यू सी देयर आर न्यूमरस वेराइटीज ऑफ मोबाइल फोन्स। सैमसंग हो गया, फोल्ड, ये वो, कितनी वेराइटी के वी सी देयर आर फोन्स, अपनी लग्जरी के हिसाब से वी कैन बाय। सो
टुडे मोबाइल फोन्स आर वेरी पॉपुलर, हर किसी के पास मोबाइल फोन्स है। इनफैक्ट घर में अगर 4 मेंबर्स हैं तो 4 मोबाइल फोन है, सबका इंडिविजुअल मोबाइल है। सो इट गेट वेरी पॉपुलर दीज डे, पीपल कैन कैरी दीज फोन्स विद देम। सो इन फोन्स की क्या खास बात है, हम इन्हें अपने साथ कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट द वर्ड इज मोबाइल फोन। मोबाइल मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। बट कैन यू टेक योर लैंडलाइन टू with you to any of the places? No, लैंडलाइन को हम कहीं नहीं ले जा सकते, वो घर में ही रह सकता है क्योंकि वो वायर से कनेक्टेड है। और मोबाइल फोन आपका वायरलेस है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। सो दे कैन रिंग अप एनीवन विद फ्रॉम एनीवेयर। सो कहीं पर भी हम उसे रिसीव कर सकते हैं कॉल को, कहीं पे भी हम इमरजेंसी में फंसे हैं तो हम किसी को कॉल कर सकते हैं। द SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस इज एक्सट्रीमली यूजफुल। तो हम अपने फ़ोन से किसी को टेक्स्ट मैसेज या SMS करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। नाउ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज कनेक्टेड टू टेलीफोन सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में है ना, पूरे प्लैनेट अर्थ पे जितने भी लोग हैं सबके पास अपना फ़ोन है, तो हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाउ? जस्ट विद द नेटवर्क ऑफ टेलीफोन सिस्टम। नाउ द स्ट्रेट ट्रंक डायलिंग STD। नाउ वी सी अपने घर के नियर बाय कोई STD बूथ होता है जहाँ पे जाके हम कॉल कर सकते हैं। अपनी सिटी से बाहर अगर हमें कॉलिंग करनी है तो हम STD करते हैं, दैट इज स्ट्रेट ट्रंक डायलिंग। इट इज यूज टू मेक कॉल्स टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ कंट्री। एक इंडिया कंट्री में इतनी सारी स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट्स है, तो हम अपनी इंडिया के अंदर कहीं पे भी कॉल करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल, उसके अलावा तो हम STD कॉल करते हैं, है ना, किसी बूथ पे जाके STD कॉल करते हैं। सो ISD दैट इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक। अगर हम आउट ऑफ इंडिया कॉल करना चाहते हैं, दैट इज अपनी कंट्री से बाहर कॉल करना चाहते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कॉल होगा। सो दैट इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम। इट्स यूज्ड टू स्पीक टू पीपल लिविंग इन अनदर कंट्री। सो अकॉर्डिंगली चार्ज होता है अमाउंट। STD है तो इतना, ISD है थोड़ा और ज्यादा, तो दिस वे। नाउ here you see the fax machine. What is a fax machine now? A facsimile or a fax machine can be used to send written message. अगर आपको अपना कोई written letter अपनी ही handwriting में किसी को भेजना है तो हम फैक्स यूज करते हैं। जैसे हमें पिक्चर्स भेजनी है या कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, इमीडिएटली हमें किसी को भेजना है तो सामने वाले के पास भी फैक्स मशीन होनी चाहिए उसे रिसीव करने के लिए। सो दिस इज द यूज ऑफ फैक्स मशीन। नाउ हाउ वी से कि हमने आपको फैक्स करा है, यू कैन रिसीव इट, है ना, वी कैन कॉल, वी कैन से देम जस्ट रिसीव आवर फैक्स, दिस वे। नाउ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टुडे लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरनेट, है ना। हम सबके मोबाइल में हम क्या देखते हैं, हमारा इंटरनेट पैक होता है, डेटा पैक होता है। वी गेट फ्यू MB और GB ऑफ डेटा डेली ताकि हम उसे एक्सेस कर सके, चाहे हमें किसी को कॉल करना है या हमें इंटरनेट या गूगल पे हमें कुछ सर्च करना है। सो ऑल द एप्लीकेशंस ऑन द फोन रन ऑन internet, so we can talk or communicate with people anywhere in the world very quickly using the internet। इस internet की help से we can also send an email through the internet। हम email के through internet से मैसेज भी भेज सकते हैं। The internet provides us a lot of information on various subjects just within a click of a button। We can search anything, like अगर हमें किसी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम उस मेडिसिन का नेम अपना इंटरनेट ब्राउजर में डालेंगे एंड वी विल गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन। सपोज वी आर प्लानिंग आवर समर वेकेशन फॉर सम डेस्टिनेशन, सो उस डेस्टिनेशन का जगह हम प्लेस वहाँ पे डालेंगे ब्राउजर में एंड वी विल गेट द डिटेल आइटिनरी ऑफ द प्लेस, है ना। इस तरीके से हमें अगर अपने एरिया में बेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढना है, नियर बाय कोई ऑप्टिशियन ढूंढना है ना, तो अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वी जस्ट गेट इट फ्रॉम एन इंटरनेट जस्ट in few seconds, or you can say within a click of button from the comfort of your home। Now come to next page। इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट सिर्फ हमारे ही घर में नहीं, रादर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको आपस में लिंक करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग केबल्स, या फिर ये कह लो टेलीफोन लाइन से, और ऊपर क्या है स्काई में सैटेलाइट्स हैं जिसकी वजह से वो कनेक्ट होता है। फॉर यूजिंग द इंटरनेट वी शुड हैव अ कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। तो हमारे घर में हमारा डिवाइस कंप्यूटर होना चाहिए या कोई अदर गैजेट, टेक गैजेट, और साथ में होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन जिससे कि हम कनेक्ट कर सके।
लेटर्स, टेलीफोन एंड ईमेल्स, ये सारे हो गए पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर भेजना है, टेलीफोन भेजना है, टेलीफोन करना है किसी को, या फिर ईमेल भेजना है, ये सारे पर्सनल हो गए। नाउ दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आप ग्रुप कॉल करते हो, कॉन कॉल करते हो, दिस वे। नाउ इसके अलावा और बहुत सारे यूजेस है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। सो जैसे अगर हमें किसी कुछ ऑनलाइन मंगवाना है ना, या कुछ पार्टी कर रहे हैं, वी नीड अ फूड to be delivered at our doorstep by the time party starts, और घर में कोई नहीं है या वो नहीं जा सकता या हमें उन्हें सरप्राइज देना है, सो दिस वे हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं और ड्रेसेस ऑर्डर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी साइट्स जिससे कि आपके डोर स्टेप पे आपको डिलीवरी हो जाएगी। पर ये सब हुआ कैसे चिल्ड्रन? विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेट, है ना। सो इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल दीज डेज। इवन तक कि ग्रॉसर से हमें कुछ वेजिटेबल्स मंगवानी है तो विद इन एन आवर और 2 आवर हमें फ्रेश कार्ड डिलीवरी हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ कितनी ईजी हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नाउ यू सी मास मीडिया। मास मीन्स सो मेनी पीपल, बल्क ऑफ पीपल को हमें एक ही टाइम पे इन्फॉर्म करना है। तो कैसे होगा? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, television, they all are known as mass media. They can reach a large number of people at the same time. Now you can recall, जैसे हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं, है ना, हमारे घर के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो लोग न्यूज़ देखते हैं। हमारे ही घर में टीवी नहीं, सबके घरों में टीवी चल रहा है, तो एट अ सेम टाइम सेम न्यूज़ सारे ही लोग देख रहे हैं, लाइव न्यूज़ देखते हैं। सो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड अ न्यूज़ इन अ प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटेड फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। दे आर प्रिंटेड, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्रिंट होता है। इंडिया में हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, तो कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, और भी इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु, तमिल, सब में प्रिंट होता है। सो न्यूज़पेपर हैव लोकल एज वेल एज ग्लोबल न्यूज़। तो न्यूज़पेपर में लोकल सिटी न्यूज़ भी होती है और वर्ल्ड में क्या चल रहा है ग्लोबली वो न्यूज़ भी उसमें होता है। पीपल हु कलेक्ट एंड सेंड न्यूज़, जो लोग कलेक्ट करते हैं और न्यूज़ देते हैं, वो लोग कौन होते हैं? जर्नलिस्ट, है ना। वी सी इन न्यूज़ चैनल दे से कि आज तक से आपके साथ लेकर आए नई 100 खबरें, है ना, लाइक दिस हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, दे आर जर्नलिस्ट। सो रेडियो एंड टेलीविजन, अब हम टीवी भी देखते हैं घर में, सब रेडियो भी सुनना पसंद करते हैं। सो रेडियो प्रोवाइड्स अस द लेटेस्ट न्यूज़, वो भी हमें लेटेस्ट न्यूज़ देता है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। कैसे एंटरटेनमेंट? हम उस पर सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, बड़े सारे चैनल्स होते हैं, है ना, एफएम सुनते हैं। सो दूरदर्शन और काफ़ी सारे चैनल टेलीकास्ट होते हैं टीवी प्रोग्राम्स पे। टेलीविजन एक विजुअल मीडियम है। विजुअल मीन्स हम देख के एंजॉय करते हैं। रेडियो में हम ऑडियो एंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें टेलीविजन में ऑडियो और वीडियो दोनों को हम एंजॉय करते हैं। सो इट शोज अस इंफॉर्मेशन और काफ़ी सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे घर में सबका अपना फेवरेट चैनल होता है ना, बच्चे कार्टून शो पसंद करते हैं, है ना, तो आपके सिबलिंग्स म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, या आपकी मदर सीरियल वाले चैनल एंजॉय कर सकती है। फैमिली टाइम में आप जैसे लाफ्टर शोज एंजॉय करते हो, या फिर कोई मूवी चैनल्स होते हैं, कोई रिलीजियस चैनल ग्रैंड पेरेंट्स देखते हैं, तो सबका अपना चॉइस है, सब अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग चैनल्स देखते हैं। It gives us information and entertaining programs on many subjects as we have discussed, such as history, animal, plant life हो गया, किसी को डिस्कवरी देखना है, क्विज शोज हो गए, है ना, लेटेस्ट न्यूज़ और काफ़ी कुछ हमें टीवी पे देखने को मिलता है। टेलीविजन इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री। सो ये हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी सी सबके घर टेलीविजन है, किसी के घर काफ़ी बड़ा साइज टेलीविजन है, किसी को इतना शौक है मूवीज़ एंड ऑल का, उन्होंने अपने घर में बिल्कुल होम थिएटर भी बना रखा है ना। सो दिस वे वी सी टेलीविजन इज़ क्वाइट पॉपुलर। नाउ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ। तो अब हम ये सारा कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू कैसे चल रहा है? सैटेलाइट्स के थ्रू। तो जो इसकी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ हमेशा चक्कर लगाती रहती है। दे रिले टेलीफोन मैसेजेस एंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल, जिससे कि हमें सिग्नल्स मिलते रहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू सी स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स। हम बाकी इवेंट्स, स्पोर्ट्स हो गए या कोई और इवेंट्स हो गए, लाइव भी देख सकते हैं। जो जहाँ पे चल रहा है वहाँ का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। एक होता है रिकॉर्डेड, एक होता है लाइव। तो जो जहाँ पे करंटली चल रहा है वो हमें लाइव दिख रहा है। सो when they are actually happening, जहाँ पर भी वो हो रहे हैं, not recorded first and broadcast later। ऐसे नहीं कि पहले रिकॉर्ड बाद में ब्रॉडकास्ट, no, on the spot telecasted live।
Now come to the next page. Communication without speaking. How does it? There are certain people in our society which are special, which are physically challenged, disabled है, उनके सेंस ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक दे कुड बी डेफ, उनके ईयर्स में प्रॉब्लम है, वो ढंग से सुन नहीं सकते, पार्शली सुन पाते हैं, या दे आर हार्ड ऑफ हियरिंग, या ऊंचा सुनते हैं, लाइक दैट. और दे कुड बी डम, बोलने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीच डिसेबिलिटी है. सो they cannot speak or hear. Such people communicate with each other by using a special type of language that we have done children in our last classes. Yes, sign language use करते हैं. So 26 hand symbols होते हैं sign language use करने के लिए. Each symbol stands for an alphabet. हर symbol एक alphabet represent करता है. Such people watch and understand the lip movement of other people. ये लोग lip movement को भी ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं. This way they survive their life. So class, we have done with the chapter. Now time to recapitulate. We can share our thoughts and ideas by speaking, writing and using signs and symbols. The various methods through which we can send and receive message is called means of communication. Letters, telephone, fax and email are called the personal means of communication. न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन ये सारे मास मीडिया है, बल्क में हम इन्फॉर्म करते हैं. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है रेडियो प्रोग्राम इंडिया में. ऑल इंडिया रेडियो इन शॉर्ट वी से एयर. ठीक है. दूरदर्शन और काफी सारे और भी चैनल हैं जो टेलीकास्ट करते हैं अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स को. एंड डेफ एंड डम पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. So we have done. Now time for assessment. A part. Take on the correct option. A mass media. A mass means of communication क्या हो सकता है? Letter? No. Newspaper? Yes. So this is the right answer. Now we can send an email through fax, television or internet. So we need an internet for that. C is the correct answer. Now the third one, a visual means of communication जिसे हम देख भी सकते हैं, that is newspaper, television और radio. So the B part, television is the right answer. Visual तो newspaper भी है, but that is not actually entertainment. So television is the right answer. Now fastest means of communication is letter? No. Telephone और fax. So telephone है ना, within a click हम किसी को भी call या मैसेज कर सकते हैं. दैट इज द फास्टेस्ट. नाउ कम टू ट्रू एंड फॉल्स. देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस. लेट्स जस्ट रीड देम वन बाय वन. लॉन्ग टाइम अगो मैसेंजर्स कैरिड लेटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन हॉर्सबैक. ट्रू है ना, पैदल जाते थे या हॉर्सबैक पे या पिजन के थ्रू. इन द ओल्डन टाइम्स वो मैसेजेस भेजा करते थे. इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड. यस, इंडिया नंबर 1 पे है. सो फॉर यूजिंग द इंटरनेट वी शुड हैव अ टेलीविजन. क्या ये मस्ट है? नो, वी जस्ट नीड अ कंप्यूटर, अ गैजेट और द टेलीफोन लाइन. सिंपल. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज कैरिड बाय एन एरोप्लेन नॉर्मली टू फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज में कैसे हम भेज रहे थे? एरोग्राम. India has the dash postal service in the world, largest. Now टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. Dash gives us information in the printed form, that is your newspaper. So time for the enrichment task. मेक योर ओन टेलीफोन डायरेक्टरी आपको बनाना है. आपको नेम्स लिखने हैं, एड्रेस लिखने हैं और टेलीफोन नंबर्स अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की. सो डू दिस एज योर होम टास्क. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ यू कैन सी देयर आर सो मेनी पिक्चर्स. ठीक है, स्टेप्स हैं किस तरीके से हम किसी को लेटर सेंड करते हैं. तो आपको इसे ऑर्डर में अरेंज करना है. सो लेट्स जस्ट अरेंज. सबसे पहले यू सी दिस पोस्ट ऑफिस है ना, वहां से आपको इनलैंड लेटर या जो भी भेजना है आप लेकर आए. सो यू आर राइटिंग द लेटर. देन आपने क्या किया? आपने लेटर बॉक्स में डाला. फिर वहां से पोस्टमैन ने लेटर को पिक करा और जाके डिलीवर कर दिया आपके रिलेटिव या फ्रेंड को. सो दिस वे आपका लेटर सेंड हो गया. सो क्लास, वी हैव डन विद द चैप्टर. नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर ऑफ द न्यू यूनिट. टिल देन स्टे ट्यून्ड.